नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी हाल ही में अग्नि 5 ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये कामयाब परीक्षण रहा है। ये नाइट ट्रायल के लिए किया गया था कि रात में जो हमारी अग्नि 5 है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कई चीज़ें इसमें बदलाव हुई हैं, नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। और इसकी जो तस्वीरें आई वो तो खैर ज़बरदस्त थी। मतलब आसमान में आज तक मिसाइल टेस्ट के बाद ऐसी तस्वीरें मैंने नहीं देखी थी। और लोगों ने म्यांमार से रिपोर्ट किया और इधर से रिपोर्ट किया, उधर से रिपोर्ट किया, आसमान में ये दिखा वो दिखा, लेकिन कुल जमा जो अग्नि 5 का टेस्ट था वो वर्ल्ड वाइड चर्चा का विषय बना रहा और हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के लिए भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। तो इस पर दूसरे पड़ोसी मुल्क जो हैं हमारे पाकिस्तान, उनके लोग क्या कह रहे हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस मिसाइल टेस्ट पर, चलिए देखते हैं। सर, इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल को जो टारगेट या जो पैरामीटर्स दिए गए थे वो इसने 100% अचीव किए हैं। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इस मिसाइल ने तारीख रकम कर ली है 5500 किलोमीटर की दूरी तय कर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि वो बच्चा जो 10 दफ़ा एक क्लास में फेल हुआ है, 11वीं अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। अच्छा। तो आप इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे कि यहाँ इसने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ऐसा नहीं है। अच्छा। आप ज़रा इंडिया के मुकाबले में चाइना की इकानमी देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि हमेशा इंडिया ने चाइना से कुट खाई है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसने एक इसके मुकाबले में। लेकिन सर, इस दफा तो देखने को मिला है कि बॉर्डर पर जो झड़पें हुई हैं इंडिया और चाइना के दरमियान रिसेंटली, तो चाइना को भी इंडिया से कुट पड़ी है। ये आपने इंडियन मीडिया वाली बात की है। इंडियन मीडिया ने ये बात बताई है, लेकिन फैक्ट इसके बरक्स हैं। अच्छा। किस लिहाज से कुट पड़ी है देखें, चाइना हथियारों के लिहाज से उनसे आगे है। ठीक है। आप ये ज़रा ये देखें कि इंडिया के अपने जो फाइटर जेट हैं वो कितने गिर रहे हैं इंडिया में, क्या इसके कंपैरेटिवली चाइना के इतने गिरते हैं? इट शोज़ कि चाइना जो है वो फौजी लिहाज से इनसे बहुत आगे है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वही स्टूडेंट वाली बात है कि अगर वो 10 दफ़ा फेल हुए और 11वीं अटेम्प्ट में वो अपनी क्लास में पास हो गए तो इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर लिहाज से अच्छा। लेकिन सर, इंडिया ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उनमें से काफी सारे मिशन हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखें, चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 उन्होंने 2 मिशन किए जो कि दोनों सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा आए दिन वो कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई मिसाइल जो है लॉन्च करते रहते हैं। और जहां तक आपने हथियारों की बात की तो उन्होंने इसी साल INS विक्रांत के नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब वो दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया। चाइना तो दूर की बात है, उनके कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है। अच्छा। चाइना को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने मिसाइल जो है टेस्ट किए हैं। हाँ, आप कहाँ से शुरू करूँ? अबाबील से शुरू करूँ, गौरी से करूँ, गौरी 2 से करूँ? ठीक है। मेरा ख्याल है कोई जो मुझे होश संभाले हुए है तो कम से कम 10 तक तो होंगे। बाकी अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो हमने लॉन्च की हो या टेस्ट की हो? ये सारी रिसेंटली की हुई, 1 से 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल में हुए। अच्छा। 98 में ही तो हमने अपने एटॉमिक तजर्बात किए हैं, उसके बाद ही ये सारा सिलसिला हुआ है ना। तो ये सर, उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि चले पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन वो सब हमने चाइना की मदद से किए हैं। इंडिया हर काम इंडिपेंडेंटली करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि चाइना की मदद से किए। ये जो है हमारा थंडर जेट, ये पाकिस्तान में बन रहा है या चाइना में बन रहा है? जो हमने अमेरिका से लिया है वो है F-16। उसके बाद हमने मिराज लिए हुए हैं, वो भी बाहर के हैं। ठीक है। ये नवाज शरीफ कमिटमेंट करके आया था चाइना। चलिए, जो बात कही उन्होंने बड़ी, ये पाकिस्तान के वो इंटेलिजेंट हैं जिनके हाथों में बागडोर सौंप देनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि सच्चाई से तो लेना देना है नहीं इनका, मदरसे वाला ज्ञान देते रहते हैं। तो इन भाई साहब ने कहा, सवाल पूछा, पता नहीं सना इसका जवाब नहीं दे पाई, सना शायद उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास जानकारी है। इन भाई साहब को ओपन चैलेंज है
अगर इन्होंने साबित कर दिया कि JF-17 जो इनका तैयारा है, सुपर हैवीवेट ऑलराउंडर तैयारा, वो पाकिस्तान में बनता है, जो कहेंगे हार जाऊंगा मैं इनके आगे, अगर इन्होंने साबित कर दिया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा बिल्कुल, अगर JF-17 पाकिस्तान में बनता है तो जाकर पढ़िए कि क्या होता है, किस तरह बनता है, असेंबल होती हैं चीजें यहां पे JF-17 की। अगर JF-17 पाकिस्तान का प्रोडक्ट है तो उसकी टेस्टिंग जो ब्लॉक 3 की है वो चाइना में क्यों हो रही थी? उसके सारे पैरामीटर्स चाइना में चेक क्यों किए जा रहे थे? उसका प्रोटोटाइप चाइना में क्यों बना? उसका प्रोटोटाइप पाकिस्तान में क्यों नहीं बना? उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई? इस सवाल का कोई जवाब दे दे मुझे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि JF-17 तैयार। अरे जो कंट्री एक इंजन ना बना सकी बाइक का, आप बात करते हो कि वो फाइटर जेट बना लेगी। ठीक है जी, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आपकी अचीवमेंट्स बताएं, आपकी उन मिसाइलों की अचीवमेंट्स क्या रही? क्या आपने 99 की करगिल जंग जीत ली थी? बता दीजिए। क्या आपने 48 की जंग जीत ली? क्या आपने 65 की जंग जीत ली? क्या आपने 71 की जंग जीत ली? जो देश सारे जंग हारा, जो देश, जिस देश की सेना अपना मुल्क नहीं बचा पाई 71 में, आधा टूट गया, खत्म हो गया 51% मुल्क, और उस देश का बंदा कह रहा है कि जी हम तो जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जिसके पास लड़ने को छोड़िए धोने को पैसा नहीं है आपके पास। और चले हैं बस बातें करने। आपकी ये मेंटालिटी बहुत अच्छी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। आप इंडिया को हमेशा समझते हैं कि यार उनसे कुछ नहीं होता, ये नहीं करते वो नहीं करते, और ऐसा सोचते सोचते आप जो है वो माइनस में इकोनॉमी है, हमारी ट्रिलियन में इकोनॉमी है। और ये 30 साल का है, 90 में तो फॉरेक्स रिजर्व और डॉलर सब बराबर ही थे करीब करीब। तो 30 साल में आपका डॉलर जो है वो 230-35 के आसपास पहुंच गया, आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $6 बिलियन के आसपास पहुंच गया। हमारे आपके यहां गरीबी, गुर्बत जिसे कहते हैं, वो 32-33% के करीब पहुंच गई। 22 करोड़ की आवाम होने के बावजूद 32-33% लोग गरीब हैं आपके यहाँ, गुर्बत है। और हम 122-30 करोड़ होने के बावजूद हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम कर ली, हमने नॉर्मल पॉवर्टी 6-7% पर रखी हुई है, हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व $550-600 बिलियन के करीब पहुंचा दिया है। हम इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमने डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 14,000 करोड़, 13,000 से 14,000 करोड़ की चीजें एक्सपोर्ट कर दी हैं। हमारा जो रेमिटेंस आता है वो $100 बिलियन पे है। और अभी आज ही की ताजा रिपोर्ट में आपके यहां पढ़ रहा था, 2 शायद रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक रिपोर्ट बताती है कि आपके देश में जो FDI है, जिसे हम विदेशी निवेश कहते हैं, वो पिछली बार के मुकाबले जी आधी रह गई है। पिछली बार ये करीब $885 मिलियन की थी, और इस बार जो है वो जुलाई से नवंबर के बीच का डेटा जो है वो 430 मिलियन है। ये आपकी अचीवमेंट है। दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि जी जो आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। पिछले बार के मुकाबले जो है 18.15% डाउन हो गया है। पिछली बार जो था 1.736 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी, इस बार 1.42 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। तो बड़ी गजब की अचीवमेंट चल रही है ना सर। और आप इंडिया को कहते हैं कि जी इंडिया तो जी ऐसा है, इंडिया तो जी वैसा है, इंडिया तो कुछ कर नहीं पा रहा है, और जो हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। तो भाई अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना सर, ये झूठ के बुलबुले में बने रहने का कोई इलाज तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। से जब हमें अमेरिका F-16 नहीं दे रहा था, ठीक है, उस वक्त चाइना के साथ ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, और ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो अब इसके वेरिएंट भी आ गए और दुनिया में बहुत मकबूल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल ये है, वो अभिनंदन वाली है। आप बताएं कि एयरफोर्स के लिहाज से इंडिया की क्या कामयाबी है, ठीक है। ये जनरल आसिफ गफूर ने एक ओपन चैलेंज किया था कि आए हमारी फिजा के अंदर आप 7 मिनट रह के देखें। अच्छा, ओह भूल गए। अच्छा कुछ नहीं सर, मैं 26 फरवरी की बात बता देता हूं। अभिनंदन तो आपके प्लेन को ठोकने के लिए गए ना, घुसे, वो आपको भगा रहे थे, आप भाग रहे थे और ये पीछे से भगा रहे थे। जब मार पड़ती है ना मोहल्ले में, तो पता नहीं क्या होता है
कि पिटने वाला भाग रहा होता है और पीटने वाला पीछे चढ़ के दौड़ रहा होता है। तो वही हुआ 27 फरवरी को। आपके इलाके में पहुंच गए, अपने इलाके में तो भाई आप लोग शेर हो जाते हो। शॉटडाउन हुआ, सरेंडर तो नहीं किया ना। 93,000 सरेंडर याद है ना, लड़ते हुए गए ना, शॉटडाउन हुआ प्लेन, सरेंडर तो नहीं कर दिया ना अभिनंदन ने। आपने तो 93,000 ने सरेंडर किया था, सुनिए। और उसके पहले 26 फरवरी की बात क्यों नहीं भूल जाते हो? मैं बताता हूं कि 7 मिनट रह के दिखाएं। अरे जब हमारे जेट्स गए बालाकोट पर, बम गिरा कर आए, जिसमें 5 पेड़ गिर गए, गड्ढा हो गया, 5 कौवे, आपके यहाँ के पाकिस्तानी कौवे जो हैं वो मर गए। उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर से आप ही के जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि जी वो आए, तब भी आपको पता नहीं चला कि वो आए, वो बम गिरा के वापस चले गए और आप उनको शूट डाउन भी नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हुआ? आपके डिफेंस मिनिस्टर खटक साहब के पास जवाब नहीं था। सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए गए? आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है। और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट। और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। सुन लिया आपने, दाएं बाएं घुमा दिया, इस बात का जवाब नहीं दिया कि भैया शूट डाउन क्यों नहीं हुआ, वो आके बम गिरा के वापस कैसे चले गए, क्या कर रही थी हमारी एयरफोर्स। तब तो आप लोग सवाल नहीं पूछते। बस झूठी शान, हम तो जी अजीमो शान शहंशाह हैं, और भद पड़ जाती है हर बार। विद इन 3 मिनट हमने उनको रिस्पॉन्ड दे दिया। नहीं तो सर हमने लड़ना क्यों है, हमने लड़ना ही क्यों है? हाँ, ये अब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने क्यों लड़ना है। ठीक है, हमने इसलिए लड़ना है कि आपके घर में आपके भाई को कुट पड़ रही हो, तो आप बहुत अच्छे तमाशाई बन के रेफरी का किरदार अदा करेंगे, या अपने भाई को बचाने के लिए या कम से कम उसके साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? सर मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम किसी की भी लड़ाई में जो है टांग अड़ाएं। हम तो किसी की भी नहीं कर रहे, हम तो अपना डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई आके हिट करेगा तो उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अभिनंदन जो है, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे जहाज लेके आया, ठीक है, तो हमें उसको मिठाइयाँ। चलिए, माना ना कि पाकिस्तान की सरजमी पर जहाज लेकर गए, ये होता है गुर्दा। आप आइए। ये होता है दुश्मन के घर में घुस गए, जो होगा देखा जाएगा बॉस। इसके लिए गुर्दा चाहिए होता है। खिलानी चाहिए थी और इस पे बाजे बजाने चाहिए थे कि वेल डन अभिनंदन, यू आर डूइंग वेरी गुड, कि आप पाकिस्तान के अंदर घुस गए हो और बिल्कुल फ्लाई करते जाओ नथिंग। जब कोई भी घर के अंदर घुसता है तो एक अच्छे गार्ड का, ये गार्ड तो दूर की बात है, कुत्ता रखा हो तो वो भी पड़ जाता है कि हाँ ये घर से बाहर का बंदा है। बंदा तो दूर की बात है, घर में जानवर रखे हो तो कुत्ते को वो भी पहचान होती है जो वफादार होता है कि हाँ ये हमारे घर का जानवर। खैर हम टॉपिक से जरा हट गए हैं। मेरा सवाल यही कहा है कि चाइना तो दूर की बात है, चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो आप जरा पाकिस्तान से उनका कंपेयर कर ले, उनके 22। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है? मैं आगे की बात नहीं कर रहा, आप बात कर रही हैं फाइटिंग की। 2 चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी में चाइना आगे है हमसे, आईटी में चाइना आगे है हमसे, सॉरी इंडिया आगे है हमसे। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन आप ये कहें ना कि इंडिया कोई इतना सुपर पावर हो गया कि पता नहीं वो कहे कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंग लड़ने के लिए हथियार काम नहीं करते होते, जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका। वैसे सना, आपको एक सवाल पूछना चाहिए था। बिल्कुल मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, एज ए इंडियन मत समझिएगा कि ये सवाल पूछना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहिए था आपको कि भाई ये बताइए कि आपने जो फाइटिंग की बात की, जज्बे की बात की, तो आपने 4 बार हमसे लड़ाइयां लड़ी, उसमें आपने क्या अचीव किया? क्या आपने अपने गोल्स पूरे किए? क्या 75 साल में जो 3 लड़ाइयां आपने कश्मीर के लिए लड़ी, क्या कश्मीर आपका हो गया? ये सवाल पूछना चाहिए था। बदले में आपने क्या खोया? बदले में आपने बांग्लादेश खोया, आधा मुल्क अपना। बदले में आपने सियाचिन खोया। बदले में आपने अपनी इकोनॉमी खोई। बदले में आपने अपनी इज्जत खोई। आज आप भिखारी मुल्क बने हुए हो। ये सवाल पूछना चाहिए। दिल,
ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। देखिए, अगर मेरी बात सुने, अगर हम में जज्बा और विल पावर है तो डेफिनेटली जो अगला बंदा भी हमसे लड़ रहा है वो भी फुल ऑन जज्बे और विल पावर के साथ लड़ने के लिए आएगा। बेसिकली अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना मिसाइल टेस्ट किया है, कहा जा रहा है कि इस वक्त ये टेस्ट इसलिए किया गया है ताकि चाइना को डराया जा सके। आप इस पर क्या राय रखते हैं? चाइना कभी भी नहीं डरता। आपने कोई 20 मिसाइल तजर्बात किए हैं तो उससे इंडिया डर गया जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। चाइना जो है 150, शुमाली कोरिया जो है 100 तजर्बात कर चुके तो अमेरिका डर गए। ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक गन परचेज करता हूँ तो वो मैं इसलिए करता हूँ कि उससे मैं अपने घर का डिफेंस कर सकूँ। इसलिए मैं नहीं कर सकता कि मैं जाते ही अपने दोस्त को हिट कर दूंगा कि हाँ आज उसने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात की है। आमिर, इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है जो 100% सक्सेसफुल रहा है। इस मिसाइल को जो टारगेट दिया गया, जो पैरामीटर्स दिए गए, वो इसने अचीव किए हैं। इसने 5500 किलोमीटर की जो है दूरी तय की है। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है? इस वक्त पूरी दुनिया में इस मिसाइल के चर्चे हो रहे हैं। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। अगर वैसे तो वो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में चाइना है, क्योंकि चाइना एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने पाकिस्तान से कर्जा लिया था। अभी देखिए दुनिया में वो पीक पर है। हर चीज़ यहाँ पर चाइना की है। जो आपने माइक पकड़ा ये भी चाइना का है, मैंने जो कपड़े पहने ये भी चाइना के हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाइना ने नहीं बनाई हुई। इसलिए इंडिया की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्हें 5,500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूर कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? देखें आजकल ना उनकी झड़पें चल रही हैं कुछ। पाकिस्तान में तो वो इस तरह वो है कि वो हमारे भाई हैं, हम कई सालों से एक साथ हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं वो बनती। वजह यह कि वो जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ लिंक्ड है। अब देखिए हमारे वज़ीर आज़म पास जो गुजर गया है उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब उसके तासुरात ये हैं कि आप और मैं अब हम यहाँ। अच्छा, उसके पहले आप अमेरिका से लिंक नहीं थे? F-16 आपको क्या सूडान से मिले थे? आपको 1965 की जंग से पहले पैटर्न टंक चेकोस्लोवाकिया से मिले थे? कैसी बातें करते हैं आप? अमेरिका से लिंक्ड होना क्या होता है बॉस? अमेरिका से हम बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका से हम संबंध अच्छे कर रहे हो तो हम हर देश से करते हैं अच्छे संबंध। आप नहीं करते क्या? और अभी जो F-16 का 400 मिलियन का पैकेज मिला है वो अमेरिका से लिंक नहीं है आप? और जो तालिबान आपको पिछवाड़े पे बजा रहे हैं वो अमेरिका की वजह से नहीं बजा रहे हैं कि डॉलर के लिए आपने अपने बेसिस दिए, एयर स्पेस दिया, तब समझ में नहीं आया? हमने कब एयर स्पेस दे दिया अमेरिका को? हमने कब अपने बेसिस अमेरिका को दे दिए? आप बता दो। आपने तो दिए। पर बुरे हालात हो गए हमारे, तो हम सब जानते हैं इसके बारे में, और बॉल न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया भी है। तो लेकिन देखें सादा बात है कि इंडिया और वो जो अमेरिका उनका बहुत आपस में अच्छा लिंक है, और जो पाकिस्तान के साथ अच्छा लिंक जो है वो चाइना के साथ है, ठीक है। इसलिए लेकिन उनकी झड़पें भी वो आपस में पसंद भी नहीं करते, जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं। और इन फ्यूचर लगता है कि उनके हालात और ज़्यादा मतलब कुशादा होंगे, ख़राब हो जाएंगे। अच्छे तो नहीं कह सकते, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ वो कभी हमारी फ़ौजियों को मारते हैं, कभी वो इनको मारते हैं। इस तरह हालात और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मिसाइल है ये तो काफ़ी अरसे से अनाउंस किया गया था कि ये 15 दिसंबर को जो है टेस्ट किया जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये स्पेशली जो है चाइना को डराने के लिए इंडिया की जानिब से जो है मिसाइल टेस्ट किया गया है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ख़राब हुए हैं, क्या लगता है ये मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आजकल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। मैंने पहले आपको बात की है कि इंडिया जितना मर्जी वो मतलब टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करे, वो चाइना को डिफीट नहीं कर सकता। उसको डिफेंड करने के लिए उनको पावर चाहिए। चाइना के पास वो पावर है, और वो इन फ्यूचर भी वो अगर वो चाहें तो वो बड़े सिस्टम के साथ उनको रोक सकते हैं, ठीक है। इसे टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल आपने हराना है तो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास भी बहुत है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुकी है, और अगर चाइना के साथ हम कंपैरिजन करें तो ठीक है चाइना आगे है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। ये बात तो मुझे पता नहीं थी। ये तो आपने मुझे बताई है कि देखिए ये बात तो बातें ही हैं,
लेकिन इन फ्यूचर ये फ्यूचर बताएगा कि देखिए कौन आगे है और कौन पीछे है। और हमें पता है कि जी चाइना जिंदाबाद है, मेड इन चाइना। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ आने वाले वक्त में मेड इन आपने इस वक्त चाइना के कपड़े पहने हुए, इसलिए लगता है आप चाइना की फुल ऑन साइड ले रहे हैं। नहीं बाजी, सारा कुछ चाइना से नहीं है, मतलब कुछ मेरे अपने भी कपड़े हैं पाकिस्तानी है, लेकिन वो मैं कि चाइना क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, इसलिए मैं चाइना की सपोर्ट सिर्फ इस बात से सपोर्ट नहीं करा कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो आगे हैं। ये कोई इसको कोई रद्द नहीं कर सकता कि जी वो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कब मामला ठीक होंगे इनके आपसी, मतलब इस वक्त 3 मुल्कों की आपस में लड़ाई चल रही है, इंडिया और चाइना की, पाकिस्तान और इंडिया की, तो इनके आपसी मामला जो है कब बेहतर होंगे? ये बेहतर तब होंगे जब मोदी सरकार उतरेगी अपनी सीट से नीचे, क्योंकि मोदी सरकार को पसंद करते हैं हिंदू लोग, जो इंतहा पसंद है। अभी इंडिया में देखिए इंतहा पसंदी की हद है। अभी वो एक शाहरुख खान की मूवी भी आई है पठान, उस पर भी उनको वो गुस्सा है और वो बैन लगा। मैं आजकल ये न्यूज़ देख रहा था। तो इसलिए ये ना, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन उनके मामला जो है वो उसको हम कभी भी मतलब नहीं कर सकते। अब मोदी का काम ही है, मोदी वोट कैसे लेता है, सिर्फ यही बात करने से कि जी हम वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके, चाइना के ख़िलाफ़ बात करके, जो वो हिंदू लोग पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, इसलिए उनको उसकी बात पसंद है, इसलिए उसको वोट करते हैं। और इन फ्यूचर जैसे मोदी नीचे आएगा और मेरे ख्याल में हालात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हैं, चाहे वो चाइना के साथ। सर, इंडिया ने ओह, बड़े बड़े सपने लेके बैठे हो आप लोग भाई साहब। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पता नहीं किसके श्राप देने से किसी की मौत नहीं होती, कुछ ऐसा है। तो आप लोगों की हालत वही है। आप मेड इन चाइना को जिंदाबाद बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कहते जी मेड इन पाकिस्तान पर हमें काम करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, हम क्यों चाइना की चीजें यूज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपको आइडिया नहीं कि चाइना आपको किस तरह खा रहा है और आप बिछे पड़े हो उसके सामने। खैर, ये अलग बात है। दूसरी बात कि अगर हमने मिसाइल टेस्ट किया है तो किस लिए किया है? हमने अपने डिफेंस के लिए किया है। हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। हम इसमें किसी को डरा नहीं रहे हैं। हम अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं और सामने वाले को बता रहे हैं कि देखो यार, इधर आने से पहले सोच लेना कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इसको डिटरेंस कहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप डिटरेंस का मतलब समझेंगे, पता नहीं। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हो कि जी इंडिया कुछ नहीं है। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं है यार, हम कुछ नहीं है। हमारा पीएम जाके भीख नहीं मांगता आपकी तरह, आपके पीएम की तरह। हमारा पीएम बाइडेन के फोन का इंतजार नहीं करता, बाइडेन आकर गले मिलता है। इससे ना औकात पता चलती है। आपके देश, आप लोग को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी लेकिन यही सच है, आपके देश और आपके पीएम की औकात यही है। आप लोग गाली देते रहो, मोदी ये ऐसा है, मोदी वैसा है। मोदी ने कर दिखाया ना। दुनिया, पिछले 8 साल हो गए, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया ना। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी की जगह पे कांग्रेस की सरकार भी होती, अगर उसने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी होती तो मैं उसकी भी तारीफ करता। आज पूरी दुनिया में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा हो रही है ना। आज हमारे रेलवे सिस्टम का कायाकल्प हो रहा है ना। आज बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने वाली है ना। आज एविएशन सेक्टर में आपको पता है टाटा ने 500 नए जहाजों का ऑर्डर देने का फैसला किया है। आपको आइडिया है? 500 हवाई जहाज। आपने कितने खरीदे हैं अभी? 5 भी पता नहीं खरीदें कि नहीं खरीदें। आपके पास चाइना से जो बन के ट्रेन के कोचेज आए हैं, इस पर भी आपको शर्म नहीं आएगी कि ट्रेन के कोच तक आप बना नहीं पाते हो अपने यहां। उस कोचेज के पैसे देने के पैसे आप नहीं दे पा रहे हो। तो एक भिखमंगा मुल्क का एक भिखमंगा आदमी कह रहा है कि जी इंडिया कुछ नहीं है यार, ऐसा वैसा। हम भी नहीं चाहते चाइना से जंग लड़ना और चाइना भी नहीं चाहता हमसे जंग लड़ना। आप देखो, कल को हो सकता है, आज 2, 4, 5 साल 7 साल बाद है, जंग तो होगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जंग होगी, देखते रहना फिर क्या होगा। बाकी आप अपने सर्वाइवल की चिंता करो। अग्नि 5 मिसाइल जो है वो अपना टेस्ट किया है और 100% ये मिसाइल जो है उनका ये टेस्ट तो था वो सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है। जो इस मिसाइल को टारगेट दिए गए थे, जो पैरामीटर्स दिए गए थे, वो इसने 100% अचीव किए। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई न्यू नहीं है, ये टेस्ट इस तरह के जो मिसाइल के होते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा लास्ट मंथ में ये
शुमाली कोरिया ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से टेस्ट किए हैं। और 5500 किलोमीटर की रेंज कोई इतनी बड़ी नहीं है कि न्यू अचीवमेंट करें। इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है चाइना के पास, मेरा ख्याल है जो उनका जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो 13,500 की रेंज रखता है। और रही बात इसकी सक्सेस की, तो कोई भी जो कंट्री इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करती है ना, तो अगर उसमें कोई कमियां रह भी जाए तो इसको पब्लिकली ओपन नहीं किया जाता है। अच्छा। हर बंदा यही कहता है जी हमारा टेस्ट है जी सक्सेसफुल रहा है। तो मोस्टली ये कोई नई बात नहीं है, सभी कंट्रीज़ के होते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं टेस्ट उनको लेकर। और जहाँ तक बात है इंडिया और चाइना की कंट्रोवर्शियल की जो बीच में उनके चल रही है, तो आप जानती हैं कि चाइना इस वक्त इकोनॉमी में लीड कर रहा है दुनिया को, और ऑब्वियसली उन्होंने ये सारी चीज़ों का पहले सोचा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल है उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी फियर की बात होगी कि इन्होंने ये टेस्ट किया रिसेंटली। सर, इंडिया ने मिसाइल जो है उस वक्त टेस्ट किया है जब इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर झड़पें चल रही हैं, तो आपको लगता है कि इस मिसाइल से टेस्ट करने से इंडिया का चाइना पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो मिसाइल टेस्ट होते हैं ना, तो बेसिकली ये 2, 4, 5 दिन में नहीं होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, तो उसका एक आपने टाइम सेट किया होता है कि जी आज हमने दिसंबर में स्टार्ट किया तो हम जून में जाके इसको टेस्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर उस टाइम पे आके अगर ये इस तरह की कुछ झड़पें हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको सामने रख के किया। ये ऑब्वियसली इनकी ऑलमोस्ट उनके पहले प्लान्ड होगा ये कि जी हमने इस मंथ में जाके ये करना है। सर, आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है? देखिए मैंने आपसे एक बात कही ना, 5500 आपने किलोमीटर का है, तो ये ठीक है, चीन आता है। और चीन के पास ऐसे मिसाइल है जिसमें पूरी दुनिया जिसके रेंज में आती है। तो मेरा नहीं ख्याल है, और ये कोई फर्स्ट नहीं है उनका। अगर आपके इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो इससे पहले भी जो उनके अग्नि वगैरह थे वो इतनी रेंज रखते हैं, 6000 7000 किलोमीटर। इवन पाकिस्तान के पास भी जो शाहीन है, गोरी हैं, उनकी भी रेंज इतनी है। इतनी है? आपके किसी मिसाइल की रेंज 3000 के पार भी नहीं है, 3000 से नीचे ही है। पता कर लीजिए, झूठ बोल रहा हूं मैं तो। इतनी रेंज। आईसीबीएम नहीं है आपके पास, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है आपके पास, जाके पता कर लीजिए, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास उसकी। तो रिसेंटली जो उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको देखते हुए ना चाइना को इस तरह का है कि वो एक आध मिसाइल टेस्ट है उसको कोई वो करिए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और चाइना का, तो क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त? ऑब्वियसली चाइना मच डेवलप कंट्री है, उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा है, इकोनॉमी उनके पास है, फॉरेन करेंसी रिजर्व मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके पास है। मैं जब देख रहा था मैं 3.5 ट्रिलियन है उनके पास। अच्छा। तो ऑब्वियसली चाइना आगे है उनसे काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त इंडिया और चाइना की और पाकिस्तान और इंडिया की आपस में बन नहीं रही, तो ये मसाइल कब हल होंगे? देखिए बात बेसिकली वो पंजाबी में कहते हैं कि मामला यहाँ पर ना, मसला है यहाँ पर चुदराहट का। अच्छा। ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खित्ते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, और ये होनी है। तो आज हो जाए 10 साल में हो जाए, तो ये इस तरह तो मसले नहीं हल होंगे, ये चलता ही रहेगा इस तरह की जब तक ये टेबल पे बैठ के नहीं करते, ये मामला को सॉल्व नहीं करते, तो इस तरह की ये चीज़ें होती रहती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि इंडिया, चाइना या पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं वो तमाम बातचीत के साथ हल होने चाहिए, और इन मुल्कों को आपस में मिलजुल के अच्छे तरीके के साथ रहना चाहिए जिस तरह बाकी ममालिक रहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सना, ये कहना बड़ा आसान है कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तो देशों की बात है, कंट्रीज़ की बात है मिलजुल कर। ये बताइए कि आपके यहाँ जो लिबर्टी में यूट्यूबर्स हैं वो मिलजुल कर रह पाते हैं क्या? आप लोग एक दूसरे के खिलाफ टांगे खींचते हो ना, बवाल चलते हैं ना, गुट बने हुए हैं ना। तो जब आप एक कंट्री के भीतर, एक लाहौर सिटी के भीतर एक छोटी सी यूट्यूबर की कम्युनिटी जो है वो एक साथ नहीं रह सकती बातचीत करके, और आप बात करोगे जी कंट्रीज एक साथ रह जाएं। खैर, अब आता हूं मैं कि भाई साहब कह रहे थे कि जी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अच्छा, अचीवमेंट नहीं है तो आप लोगों को क्यों फिक्र रहती है? क्यों फिक्र है? चाइना को क्यों फिक्र रहती है कि भाई अग्नि 5 आपने टेस्ट करके ठीक नहीं किया और ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलेगी? क्यों भाई? आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहते हैं।
और अग्नि 5 तो छोड़िए, अग्नि 5 की जो रेंज बताई गई अभी आप जाके पढ़ लीजिएगा, चाइना की रिपोर्ट है, मैं अपनी रिपोर्ट इंडियन रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि जी ये कम करके बताते हैं 8000 किलोमीटर की रेंज है इसकी अग्नि 5 की। और अग्नि 6 हमने अभी टेस्ट नहीं की है, लेकिन उसकी भी जब आ जाएगी टेस्ट की खबर, उसकी भी साल भर बाद है, 2 साल बाद है, वो 10,000 प्लस किलोमीटर पे है, तो 12-13 हजार किलोमीटर की वो भी है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो अभी तो कई सारे समीकरण चल रहे हैं, हमें कई सारे स्कोर सेटल करने हैं, इसलिए अभी उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन निकट भविष्य में टेस्ट होगा अग्नि 6 का। और मुझे लगता है कि अभी उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि अग्नि 5 से ही हमारा काम चल जाएगा। कि जब डिटरेंस की बात होगी तो चाइना, ऑलमोस्ट पूरा चाइना अग्नि 5 की रेंज में है, तो हमें नए मिसाइल की जरूरत नहीं है। चाइना के पास 10 से 12,000 13,000 किलोमीटर वाली मिसाइलें इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका वहां से उतनी दूर है। जैसे हमें, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए हमें किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रह्मोस काफी है। ब्रह्मोस की जो रेंज आ रही है 800 किलोमीटर के फिलहाल, और अभी 1000 भी हो जाएगी, तो वो जो मौजूदा है ना 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की, उसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। तो हमें इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम आपके ऊपर मारने की जरूरत भी नहीं है, अग्नि सीरीज तो जाएगी नहीं उधर, वो ब्रह्मोस से ही काम हो जाएगा। और ब्रह्मोस अपना एक विदाउट वॉरहेड नजारा दिखा चुकी है हाल ही में, जिसको पाकिस्तान की सेना ना इंटरसेप्ट कर पाई, ना उसको ट्रैक कर पाई, ना उसको मार के गिरा पाई। बिना वॉरहेड के मिसाइल अपने निशाने पर चली गई। मतलब अगर मैं इसे ऐसे मानूं कि अगर ये गलती से नहीं हुआ, टारगेटेड था तब, तो उसने अपना टारगेट अचीव किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को ना बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हो। तो पहले वाले जो भाई साहब थे, वो तो उनको लगता है कि इंडिया कुछ नहीं यार, तो फूंक मारेंगे और इंडिया उड़ जाएगा। 75 साल से फूंक ही मार रहे हैं और बार इन्हीं का हिस्सा उड़ जाता है। कभी बांग्लादेश आधा चला गया, कभी सियाचिन चला गया। बताइए, हालत ये आ गई है पाकिस्तान की कि किराए पे अपनी आर्मी भेजनी पड़ रही है कतर, सिक्योरिटी गार्ड की तरह कि जी अरे आ जाना भैया, 5,000 रुपए दे रहा हूं, आ जाना, तो जरा सिक्योरिटी करनी है, आ जाना भाई। हमारे वाले तो मैच का मजा लेंगे ना यार, तुम लोग जरा सिक्योरिटी देख लो, पैसे मिल जाएंगे, ठीक, चली गई। आप समझ रहे हैं, भाड़े पर आर्मी, किराए पर आर्मी, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। हाँ, यूएन में जाइए, यूएन के पीस कीपिंग मिशन में जाइए, तो वो एक रुतबा है, पाकिस्तान की फौज भी है वहां पे इंडिया की फौज भी है। लेकिन किसी कंट्री, किसी आयोजन के लिए, आपको पता ना कि हम हायर करते हैं एजेंसीज, जैसे मान लीजिए मुझे बड़ी भारी शादी करानी है, तो मैंने सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर ली, भैया आ जाना थोड़ा सिक्योरिटी देख लो। तो ऐसा किया कतर ने आपकी आर्मी के साथ। आज तक आपकी आर्मी एक जंग ना जीत पाई। 50 साल बाद भी 71 की जंग का भूत आपके पीछे पड़ा है। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मानना पड़ा, जनरल बाजवा को। अरे भैया, और उन्होंने फौज से जिम्मेदारी उतार दी, बोले कि जी तो लीडरशिप की दिक्कत थी। अरे लड़ने लीडरशिप गई थी वहां पे, 93,000 का सरेंडर लीडरशिप ने किया था, कि फौजियों ने किया था, जिनके हाथों में बंदूकें थी, गोलियां थी। तब कहां गया था जज्बा? तब याद नहीं आया कलमा? बस बातें बड़ी बड़ी करा लो। तबाह हो चुका है आपका मुल्क, उसके बाद भी आप लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आ रही। इंडिया से दुश्मनी के चक्कर में आप तबाह हो गए, कब समझोगे ये बात? खैर, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।